हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कोटोपास। तो जो हमने अब तक पढ़ा है दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ हमने पढ़ा था बेटा, और उसके बाद हम उसका प्रूफ करने जा रहे हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है, इसकी एप्लीकेशंस हम यूज करते होते हैं काफ़ी जगह पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ करेंगे। तो एम्पियर सर्किटल लॉ, इसका प्रूफ करना है बेटा। प्रूफ पहले एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है? B dot dl means line integral of magnetic field over a closed loop is equal to mu naught times the current flowing inside the loop। ठीक है, इस लूप के अंदर जितना करंट फ्लो हो रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रही है। क्लियर बच्चे? तो हमने यहाँ पे प्रूफ करने के लिए एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कंसीडर कर लिया और उसमें से करंट I क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। ठीक बेटा, तो I करंट फ्लो हो रहा है, तो एट ए डिस्टेंस R या A जो भी मानना है आपने, R यहाँ पे हमने एक पॉइंट कंसीडर किया। ठीक है, अब उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जैसे आप निकालोगे और फिर क्या करना, आपने पूरी लूप का क्राइटेरिया लेके चलना है। ठीक है, तो ये जब R डिस्टेंस पे होगी तो मींस पूरे लूप पे, मतलब R डिस्टेंस, ये भी R, 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 सभी पे क्या है बेटा? R डिस्टेंस पे। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो यहाँ पे, तो B डॉट dl, तो इसका मतलब BDL cos थीटा हो गया बेटा। BDL का मतलब क्या होगा? BDL cos थीटा। अब DL आपने यहाँ पे कंसीडर की, मान लिया, तो ये एक स्मॉल एलिमेंट आपने L लेंथ का कंसीडर किया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी भी तो डायरेक्शन यही है। यहाँ पे अगर आप एलिमेंट कंसीडर कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही है, और जो हमारे पास एलिमेंट आपने चूज किया उसकी डायरेक्शन भी यही है। तो सेम डायरेक्शन होने की वजह से इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाता है बेटा? 0 बन जाता है। तो यहाँ पे जो आएगा हमारे पास दैट इज BDL cos 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल बचा, BDL बचा। अब B की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से हमने केस पढ़ा था, बायट-स्वेट्स लॉ कर रहे थे तब हमने केस पढ़ा था कि B था दैट वाज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 जो निकाला था हमने, तो वैल्यू 90 पुट करके 2 आ जाएगा। मींस 2 से 2 यहाँ पे, तो क्या आ गया बेटा? म्यू नॉट I बाई में 2 पाई A आ गया, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो अगर आप इसके अंदर वैल्यू पुट करो, म्यू नॉट I बाई में 2 पाई A, B की वैल्यू रख दी, ठीक है, कांस्टेंट है सारी चीजें। तो यहाँ पे A की जगह पे क्या है? R है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा? R लिख दिया। अब इंटीग्रेशन L का, क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट है। अब जो DL का इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगी? पूरी लेंथ होगी, और पूरी लेंथ क्या है एक्चुअल में? सरकमफ्रेंस है, तो म्यू नॉट I बाई में 2 पाई R सरकमफ्रेंस, या यहाँ पे ये लिख दो कि 0 से लेके कितनी? 2 पाई R। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 पाई R आ जाएगा। 2 पाई R से 2 पाई R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? म्यू नॉट I आ जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो इस टाइप से हमने एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव कर दिया कि जो B डॉट dl होती है कितनी होती है बेटा? म्यू नॉट टाइम्स I इनक्लोज्ड होती है। ठीक है, तो जब हम अब इस एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए लूप का। अब हम एप्लीकेशन की तरफ एंटर कर रहे हैं, तो जब हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करें तो हमारे पास क्राइटेरिया कंपलसरी है, जरूरी है कि क्राइटेरिया कैसा होना चाहिए कि या तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे डिसअपियर होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए बेटा? मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर हो, B की वैल्यू 0 हो, तब हम क्या कर सकते हैं? एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। वैसे एप्लीकेबल हर जगह पे है ये, लेकिन कैलकुलेट कहां कहां पे कर सकते हैं वो चीजें बता रहा हूं आपको। या क्या होना चाहिए बेटा? मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होनी चाहिए करंट एलिमेंट के, जो आपने ये एलिमेंट चूज किया है इस टाइप से, जो लेंथ कंसीडर, या इन दोनों के बीच एंगल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। B और DL के क्या होने चाहिए बेटा? टेंजेंशियल होने चाहिए।
ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो, इस एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्लियर बच्चे बात, क्योंकि अगर सिमेट्री नहीं होगी तो हम फाइंड आउट करने में थोड़ी सी हमें क्या होगी, परेशानी होगी, हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। वैसे एम्पियर सर्किटल लॉ एप्लीकेबल हर जगह पे होता है, लेकिन आपको इजी कहां कहां पड़ेगा, इस टाइप से जहां जहां आप कैलकुलेट कर सकते, कैलकुलेशन आसान यहां यहां रहेगी, बाकी के केस में कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। ठीक बेटा, तो अब हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन के लिए आपके पास, जिसे आपने गॉस लॉ के अंदर पढ़ा था, ड्रा दी एम्पीरियन लूप, ड्रा दी एम्पीरियन लूप, उसमें क्या था, ड्रा दी गॉसियन सरफेस, वहां गॉसियन सरफेस ड्रा कर रहे थे हम, यहां पे क्या करेंगे, एम्पीरियन लूप ड्रा करेंगे। स्टेप हैं जो आपने फॉलो करने, एंड फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन बी एंड डीएल। ठीक है, बी और डीएल के बीच आपने एंगल फाइंड आउट करना है, और बी डीएल की क्या कर देनी बेटा, कैलकुलेशन कर देनी है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैलकुलेट बी डॉट डीएल, कैलकुलेट बी डॉट डीएल, इसका इंटीग्रेशन आपने क्या कर देना है, कैलकुलेट कर देना है। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज इक्वल टू कैलकुलेट करंट इनसाइड दी एम्पीरियन लूप। ठीक है, जो हमारे पास एम्पीरियन लूप है उसके अंदर आपने करंट देखना है कि कितना आएगा, इनसाइड दी एम्पीरियन लूप। ठीक है, तो सिर्फ एम्पीरियन लूप का करंट आपने फाइंड आउट करना होता है। फिर उसके बाद क्या है, अप्लाई एम्पियर्स लॉ। ठीक है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, इस लॉ को आपने क्या कर देना, अप्लाई कर देना, मींस बी डॉट डीएल इज इक्वल टू क्या लगा देना बेटा, म्यू नॉट आई के इक्वल पुट कर देना। ठीक है, जैसे अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू सिलेंडर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। अब क्या बेटा, इस सिलेंडर के अंदर क्या है, करंट फ्लो हो रहा है एक्चुअल में, सिलेंडर कैसा है, करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर से। अब जो सिलेंडर होते हैं वो भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक होलो हो सकता है और एक सॉलिड हो सकता है ना। तो हमें होलो के लिए अलग से करना पड़ेगा और सॉलिड के लिए हम अलग से सोल्व करेंगे। क्लियर बच्चे? अच्छा, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक होलो सिलेंडर कंसीडर किया इस टाइप से, ये हमारे पास होलो सिलेंडर है। ठीक है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज आई, जो हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है वो आई इसके अंदर से फ्लो हो रहा है। अब इसकी वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बेटा ये एम्पियर सर्किटल लॉ की, काफी जगह पे यूज भी होती हैं। तो यहां हमने तीन केस ड्राइव किए कि एक तो कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर, एक इनसाइड का केस और एक एट द सरफेस का केस आ गया। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे बेटा, नियर दी सरफेस की बात कर रहे होगे, एक आउटसाइड की सरफेस की बात कर रहे हो। मैंने यहाँ पे पहले कौन सा केस ले लिया, आउटसाइड दी सरफेस का केस ले लिया। ठीक है, आउटसाइड दी सिलेंड्रिकल सरफेस। हमने क्या किया, इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर किया जहां पे हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इससे आर डिस्टेंस पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सीधी सी बात है बेटा, पहला स्टेप क्या है, ड्रा दी एम्पीरियन लूप। वो एम्पीरियन लूप ऐसी होनी चाहिए कि जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो वो उस एम्पीरियन लूप के ऊपर आना चाहिए वो पॉइंट। मींस हमने एम्पीरियन लूप जो ड्रा की वो इस टाइप से ड्रा कर दी, इस टाइप से हमने एम्पीरियन लूप ड्रा कर दी। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ बेटा, कैलकुलेट एंगल बिटवीन बी एंड डीएल। मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से सिलेंडर है ये ऐसे, तो इसकी वजह से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, सर्कल बनेगा इस टाइप से। तो ऐसे ही लेंथ एलिमेंट जो आप कंसीडर करोगे, डीएल भी ऐसे ही है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है। मींस जो बी और डीएल के बीच एंगल है वो क्या है, जीरो हो गया आपकी बार। ठीक है, तो हमने एंगल कैलकुलेट कर लिया कि कितना आ गया यहाँ पे,
जीरो आ गया। अब सेकंड स्टेप जो कह रहा है दैट इज बी डॉट डीएल को आप कैलकुलेट करो, मींस बी डॉट डीएल, बी डीएल कॉस जीरो हो गया, यहां पे बी डीएल कॉस जीरो हो गया, तो कॉस जीरो का 1 हो गया यहां पे, तो क्या बचा हमारे पास, बी डीएल बचा। तो बी की वैल्यू निकालनी है आपने, क्योंकि बी तो क्या करनी है, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है, तो इनटू क्या लिख देंगे हम, 2 पाई आर लिख देंगे बेटा, बी इंटू में 2 पाई आर लिख, ठीक है। तो ये हमने सेकंड स्टेप तक कैलकुलेट कर लिया। अब कैलकुलेट करंट इनसाइड द एम्पीरियल लूप। इनसाइड द एम्पीरियल लूप की जब आप बात कर रहे होगे, तो इनसाइड द एम्पीरियल लूप में करंट आई, इस पूरे में आई ही फ्लो हो रहा है, क्योंकि पूरे सिलेंडर में क्या फ्लो हो रहा है बेटा, ये आई ही फ्लो हो रहा है, और तो कोई करंट है ही नहीं, तो सीधी सी बात है इनसाइड कितना करंट फ्लो हो रहा है बेटा, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो अप्लाई कर दो बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई को, तो बी डॉट डीएल ये आ गया हमारे पास, कैलकुलेट कर लिया था, दैट इज म्यू नॉट आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आई है, तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई में 2 पाई आर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस हॉलो सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ये उतनी ही आई है जितनी एक सिंपल हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर था उसकी वजह से जो आ रही थी, सिंपल उसी की वजह से जितनी वो आ रही थी उतनी ही ये आ रही। अब हम बात करें कि नियर दी सरफेस, यहाँ पे ठीक है, नियर दी सरफेस में मतलब क्या होगा, जो इसकी रेडियस है, रेडियस हम a मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई में 2 पाई a, मतलब नियर दी सरफेस की अगर हम बात करें तो b इज इक्वल टू ये आ जाएगी हमारे पास। अगर आप किसकी बात करो बेटा, इनसाइड की, ये सेकंड केस था, ये फर्स्ट केस था आउटसाइड, थर्ड केस क्या बेटा, इनसाइड। इनसाइड में बाकी चीजें आपने कैलकुलेट कर ली यहां तक, अब उसके बाद क्या आएगा, कैलकुलेट करंट इनसाइड द एम्पीरियल लूप। मींस जब आप इनसाइड की बात कर रहे हो इस टाइप से, यहां पे इनसाइड है, तो आपने इसके अंदर निकालनी है, यहां पे हमने क्या कर लिया, आर डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली, तो ड्रा दी एम्पीरियल लूप ऐसे होगा। अब करंट इनसाइड दी एम्पीरियल लूप की जो वैल्यू होगी दैट विल बी जीरो, क्योंकि जो करंट फ्लो हो रहा है वो होलो सिलेंडर है, उसके बार बार फ्लो हो रहा है, अंदर करंट नहीं जा रहा है। मींस जो बी डॉट डीएल आएगा, कुछ भी वैल्यू आए चाहे उसकी, म्यू नॉट इंटू में जीरो आ जाएगी। मींस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी होलो सिलेंडर क्या मिलेगी आपको, जीरो मिलेगी। चलिए बच्चे, तो इस साइड से आप होलो सिलेंडर के केस पढ़े। अब उसके बाद हम सॉलिड सिलेंडर की अगर बात करें, अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहो तो ग्राफ भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे बेटा इसका ग्राफ, जैसे हमने यहाँ पे इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड और इस एक्सिस पे हमने डिस्टेंस काउंट की, तो इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड भाई B इज इक्वल टू जीरो, यहां तक तो A तक तो क्या है, A तक तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो ही है, A तक तो R इज इक्वल टू जब A है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो है। उसके बाद क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ये है जस्ट आउटसाइड है ना, इस पॉइंट पे, यहां तक तो जीरो है क्योंकि इनसाइड है, तो इनसाइड का ये पोर्शन है, यहां तक हमने जीरो से होता। अब उसके बाद लीनियरली, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर डिक्रीज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, तो ये तो इस टाइप से इसका ये ग्राफ आ जाएगा कि जब आप होलो सिलेंडर का ग्राफ कंसीडर करोगे तो ये आएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया बेटा, सॉलिड सिलेंडर कंसीडर किया। कैसा सिलेंडर कंसीडर किया, सॉलिड सिलेंडर कंसीडर किया, और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ए इसकी क्या है, ये रेडियस है, ये हमने इसकी क्या मान ली, रेडियस मान ली सिलेंडर की, इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर है ऐसे ही। फिर आपने इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर ली, तो आई सीधी सी बात है करंट फ्लो हो रहा है, तो ये सेम केस बन रहा है कि ड्रा दी एम्पीरियल लूप, आपने एम्पीरियल लूप ड्रा कर दी, ठीक है। फिर कैलकुलेट किया आपने, एंगल BDL निकाला, वही आ रहा है, तो सारा केस जो आउटसाइड वाला इसका बन रहा है वही केस क्या बन जाएगा बेटा, इसका बन जाएगा, सेम कोई चेंज नहीं है। मींस जो B आएगी यहां पे कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई में 2 पाई आर आ जाएगी, ये आपने अगर आर कंसीडर की थी, ठीक है। नियर दी सरफेस भी वही आ जाएगी, नियर दी सरफेस भी यही केस बन जाएगा। अब बात जहां पे
चेंज आएगा, चेंज की जहां पे बात है कि आप इनसाइड का केस कर रहे होगे तो इनसाइड का केस थोड़ा सा अलग मिलेगा आपको, क्योंकि पूरे सिलेंडर में क्या है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो जब आप इनसाइड की बात कर रहे होगे, इनसाइड के केस में क्या मिलेगा बेटा आपको कि आपने इनसाइड का केस कर रहे हैं, हमने कोई पॉइंट कंसीडर करा इसके अंदर कोई पॉइंट कंसीडर किया कि यहां से आर डिस्टेंस के ऊपर, इस सेंटर से आर डिस्टेंस के ऊपर आपने क्या निकालनी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, ये पॉइंट पी जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो वही केस किया हमने, ड्रा दी एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप को हमने ड्रा कर दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद कैलकुलेट बी डॉट डीएल और इनके बीच एंगल। सीधी सी बात है बेटा कि जो यहां पे करंट फ्लो हो रहा है, अंदर जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही होगी टेंजेंशियल टू दी सरफेस, तो एंगल अब भी कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। तो अब कैलकुलेट बी डीएल, तो बी डॉट डीएल हम कैलकुलेट करेंगे तो बी डीएल हमारे पास ये आ जाएगा, है ना, बी डीएल, क्योंकि cos 0 1 हो गया तो ये बचा बी डीएल। अब डीएल बी इंटू में डीएल का इंटीग्रेशन, डीएल का इंटीग्रेशन यहाँ पे हमने डीएल कंसीडर किया है, यहाँ डीएल कंसीडर करोगे तो भी एंगल वही था 0, तो डीएल डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये पूरी सरकमफ्रेंस आ जाएगी, है ना। तो हमने क्या लिख दिया बेटा, 2 पाई आर लिख दिया। ठीक है, बी इंटू में क्या लिख दिया हमने, 2 पाई आर लिख दिया। अच्छा, अब उसके बाद कैलकुलेट करंट इनसाइड द एम्पीरियन लूप। इनसाइड दी एम्पीरियन लूप कितना करंट फ्लो हो रहा है, देखो भाई, अगर एरिया कितना था, पाई ए स्क्वायर था, अगर एरिया कितना था यहाँ पे पाई ए स्क्वायर था, तो करंट कितना फ्लो हो रहा था बेटा, आई फ्लो हो रहा था, है ना, करंट आई फ्लो हो रहा था। अब एरिया क्या हो गया, स्मॉल हो गया, तो एक है तो क्या आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर, स्मॉल है तो कितना है एरिया, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया, तो पाई आर स्क्वायर में क्या हो जाएगा करंट, पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो करंट इनसाइड द एम्पीरियन लूप आई डैश आया, वो हमने क्या लिख दिया, आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय में ए स्क्वायर लिख दिया। मींस करंट इनसाइड द एम्पीरियन लूप आपने कैलकुलेट किया, दैट इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय में ए स्क्वायर आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करना है। तो बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल कितना आया है, बी इंटू 2 पाई आर, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट। तो आई कितना आ रहा है यहाँ पे, आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय में ए स्क्वायर। ठीक है, तो एक आर से हमारे पास ये एक आर कैंसिल हो गया, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाय में 2 पाई ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया आपने, किसकी वजह से, इस सिलेंडर की वजह से। कैसा था ये, सॉलिड सिलेंडर था, मींस इसके अंदर भी करंट फ्लो हो रहा है, सॉलिड है तो सीधी सी बात है अंदर भी करंट फ्लो हो रहा है, तो बी इसकी वजह से भी बनेगी यहाँ पे। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे बी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, यहाँ आप देख रहे हो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो यहाँ अगर आपने ग्राफ बनाया कि ये बी का है और यहाँ पे आर है जो डिस्टेंस है उसका ग्राफ, इनसाइड की बात कर रहे हो तो इनसाइड ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, मींस ऐसे आएगा, कहां तक आएगा, इस तक आएगा, जब r इज इक्वल टू ए ना हो जाती, तो यहाँ हमने लिख दिया कि r इज इक्वल टू ए तक। उसके बाद क्या है, उसके बाद यही है जो हमने कैलकुलेट किया था बाहर की तरफ, मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था, बी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो ये हमारे पास सॉलिड सिलेंडर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसका ग्राफ हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर बच्चे, तो इस टाइप से आप कैलकुलेशन इसकी कर सकते हो। वैसे ये स्टेप आपको समझाने के लिए है कि इस टाइप से, नहीं तो आप क्या करो बेटा, जैसे बी डॉट डीएल कैलकुलेट किया, ठीक है, ये क्या है, एम्पीरियल लूप के लिए, है ना, एम्पीरियल लूप कितनी की बनेगी। ठीक है, कहीं आप और कुछ कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेट करो कि सरकमफ्रेंस के लिए कुछ, तो ये जो एम्पीरियल लूप के लिए ही है सारी चीजें, म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। ठीक है, एम्पीरियल लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है ये भी किसके लिए यहाँ पे, तो एम्पीरियल लूप में। तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो कि बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जैसे इसमें भी आप बात करो, मैं इसकी इनसाइड वाले केस की बात कर रहा हूँ, केस करके दिखा रहा हूँ आपको कि बी डॉट डीएल
इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, म्यू नॉट आई होता है। ठीक है, ये अगर बोर्ड के हिसाब से आता है तो आपने स्टेप वाइज लिख देना है इसको, लेकिन अगर सिंपल आपने एप्लीकेशन है, रिजल्ट निकालना है, तो क्या करोगे, b इंटू में dl क्या है, एम्पीरियल लूप जो कैलकुलेट की थी, तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जो करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा है, तो इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकालना है हमें। तो पाई आर स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर था तो आई, और वही बातें वही हैं सारी की सारी। ठीक है, लेकिन सोचने का अंदाज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर है तो इंटू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास, आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई में ए स्क्वायर आ गया, वही चीजें आ जाएगी डायरेक्टली। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपना टाइम को बचा सकते हो, टाइम सेव कर सकते हो। क्लियर बच्चे? अच्छा, अब उसके बाद कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, अब आप देख रहे हो कि सॉलिड की वजह से आपने निकाला, सॉलिड के अंदर करंट डेंसिटी की टर्म में कैसे कैलकुलेट करोगे, मींस करंट डेंसिटी की टर्म में अगर आपने ये मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो क्या क्या आ जाएगा बेटा, जैसे b इंटू 2 पाई आर है हमारे पास यहाँ, है ना, b इज इक्वल टू 2 पाई आर, या सिंपल ये कैलकुलेट किया हुआ रिजल्ट है जो हमारे पास, ये लिख लो कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाई में 2 पाई ए स्क्वायर है ना। अब हमारे पास हमने किस में लेके आना है, करंट डेंसिटी की टर्म में लेके जाना है। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, I बाई ए होती है, एरिया, ये ए क्या है, एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, मींस म्यू नॉट बाई 2 आई बाई ए हो गया ये। तो आई बाई ए को मैं क्या लिख सकता हूं, जे लिख सकता हूं, और यहां पे क्या लिख दिया, आर लिख दिया। मींस जे कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस आर लिख देंगे हम यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, किसकी वजह से, इसकी वजह से, करंट डेंसिटी की टर्म में आ जाएगी कि जे आर म्यू नॉट बाई 2 जे आर, ये किसकी वजह से आ गई, करंट डेंसिटी की टर्म्स में आ। ठीक है, जैसे हम इसको करंट डेंसिटी की टर्म में, डेंसिटी भी क्या हो, वेरिएबल हो, तो उस हिसाब से अगर दे रखा हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे मान लिया कि जो करंट डेंसिटी है दैट इज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, मान लिया कि करंट डेंसिटी क्या है, वेरिएबल है। इस सिलेंडर के अंदर करंट डेंसिटी सेम नहीं रह रही है, जिससे हमने ये मान लिया कि सिलेंडर था हमारे पास और इसके अंदर यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, करंट डेंसिटी यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। करंट डेंसिटी भी क्या है, वेरिएबल है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात बेटा, जहां पे वेरिएबल आ जाता है कौन इंटीग्रेशन हेल्प करता है, हमने क्या किया यहाँ पे x डिस्टेंस पे जाके क्या कर लिया, dx की एक स्ट्रिप ले ली, है ना, x डिस्टेंस पे जाके dx की क्या ले ली, एक स्ट्रिप ले ली। तो b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये आपको पता है एम्पीरियल सर्किट अल्लाह। ठीक है, अब इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो मींस क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेंथ कंसीडर करें अगर, तो लेंथ की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो b इंटू में dl जो आएगी। ठीक है, अब एम्पीरियल लूप कंसीडर कर रहे हो आप इसके सरफेस पे ही मान के चलो, तो क्या है, जहां भी आप कैलकुलेट कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या लिख देंगे, b इंटू में क्या लिखेंगे बेटा, 2 पाई आर लिख देंगे। ठीक है, b डॉट dl है तो b इंटू में क्या लिख दिया हमने, 2 पाई आर, यहां निकालनी है आपने तो यहां निकाल दी। ठीक है, तो b इंटू में क्या निकल दिया, 2 पाई आर म्यू नॉट। अब एक बात बताओ, ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ये किसकी वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं, इसकी वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं, मींस म्यू नॉट क्या लिखेंगे, i इज इक्वल टू क्या होता है, j इंटू ए होता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, j इंटू में da लिख देंगे, क्योंकि एरिया क्या है बेटा, स्मॉल है, तो j इंटू में da लिख दिया। अब उसके बाद म्यू नॉट, j क्या है, फंक्शन ऑफ x है, जैसे किसी भी टाइप से चेंज हो रहा है, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 2x, इस टाइप से मान लिया क्या हो रही है, करंट डेंसिटी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा मैंने, जो भी फंक्शन होगा हम लिख देंगे यहाँ पे jx लिख दिया। अब उसके बाद dA है, dA एरिया है, तो क्या आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस 2 पाई x इंटू क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। इसका क्या करना है, हमने इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट jx की वैल्यू ये रही। ठीक है, तो क्या आ जाएगी, 5x स्क्वायर प्लस 2x इंटू में क्या लिख दिया हमने, 2 पाई x dx। इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, इस u साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर बच्चे? तो इस टाइप से आप वेरिएबल के केस में भी सोल्व कर सकते हो और कांस्टेंट वाले केस में भी क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। थैंक यू बच्चे।